नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीर शाद्वदो मोगलासनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चतुर्विशी तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज चर्यासुणी आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी आदिनाथ वर्धमान स्वामी चतुर्विशी तीर्थंकर भगवान की शरण निष्ठा में विराज कर हम सभी उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जनवाणी का जो भव्य जीव श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जनवाणी का परम उपकार है। अभी आपने कभी ये सोचा जनवाणी को माँ जनवाणी क्यों कहती है? जिनवाणी कहते क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना। लेकिन माँ शब्द क्यों लगा है? इसका तात्पर्य है माँ का बच्चों से सबसे अधिक लाड़ प्यार दुलार होता है, और कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे के लिए हित ना चाहे। हर माँ अपने बच्चे का हित चाहती है। अब अंतर इतना है कि जो सम्यक्त के साथ माँ होती है वो अपने बच्चे को भी सम्यक्त प्राप्त कराने का पुरुषार्थ करती है, लेकिन जो स्वयं सम्यक दर्शन को प्राप्त किया ही नहीं है, जानती ही नहीं है, तो वह लौकिक जीवन को ही उसके को प्रशस्त करने का मतलब हमारे बालक का लौकिक जीवन बहुत सुंदर हो, उसे अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई भी सुख सुविधाओं में व्यवधान ना हो। ये कार्य कौन करता है? माँ करती है। सबसे अधिक माँ का ही दुलार होता है। माँ ही जन्म से लेकर के मुझे लगता है बालक कितना ही बड़ा हो जाए, माँ कितनी भी वृद्ध हो जाए, तब भी बालक के प्रति उसका वैसा ही दुलार प्यार रहता है जैसा छोटे बालक के प्रति रहता है। देखा होगा आपने,
बड़े बड़े बाल कवि जी बाहर से आते हैं, चाहे वे 50 वर्ष के हों, चाहे 55 वर्ष के हों। अगर माँ 70-80 वर्ष की होती है तो अपने पुत्र को दुलार करती है, हाथ सिर पर रखकर, हाथ पीठ पर फेर कर, और अपने हाथ से कुछ खिला कर के उसको चूमती है। ऐसे मैंने कई दृश्य देखे हैं, आपने भी शायद देखा होगा। माँ का प्यार बालक के प्रति ऐसा ही होता है। इसीलिए माँ की उपमा जिनवाणी को दी है। माँ जिनवाणी को भी, क्योंकि उनके भी सारे हम सभी पुत्र पुत्रियाँ हैं, और उन सबको माँ दुलार दे कर के बार बार पुकार करके कहती है अपनी सारी संतान के लिए, बार बार समझाती है कि तुमने अभी तक अनंत कालों में अनंत भवों को प्राप्त करके कितनी बार माता को बनाया है। बनाया माता को कि नहीं बनाया? सब मूर्छन छोड़ करके सब माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। तो कितनी बार माँ को बनाया है और माँ को रुलाया भी है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इतनी माताओं को बना करके भी तुम इस संसार में ही भटक रहे हो, अभी तक दुखों में भटक रहे हो। और ऐसी माता तुम्हें जन्म देकर दुलार प्यार के साथ में खुद तो चली जाती हैं और तुम्हें दुर्गति में जाने के लिए, संसार में भ्रमण करने के लिए छोड़ जाती हैं। और ऐसे संस्कारों के साथ में तुम भी संसार में चतुर्गति भ्रमण में अनादिकाल से पड़े हुए हो। और यदि इस बार भी तुमने माँ जिनवाणी को स्वीकार नहीं किया तो मुझे लगता है फिर से भ्रमण चालू प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आज तुम्हें वो माँ सच्ची मिल गई है, माँ जिनवाणी मिल गई है कि जो अपने पुत्र को कभी दुखी देखना ही नहीं चाहती। संसार के ऐसो आराम भोगों के साथ साथ उसकी शिक्षा यही रहती है कि तुम धर्म के साथ जियो, धर्म के साथ रहो, साये की तरह तुम धर्म के साथ ही हर पल हर क्षण धर्म के साये में रहने का प्रयास करना। और तुम निश्चित ही, अगर माँ कह रही है मेरी इस आज्ञा का तुम पालन करोगे तो इस जीवन में और पारलौकिक जीवन में दोनों में ही, इसके बाद परलोक में भी सुख की ही तुम्हें प्राप्ति होगी। इसलिए माँ जिनवाणी को बार बार मैं आपसे कहती, माँ की बात समझना सुनना, वही सच्ची माँ है। आचार्य समंत भद्र से स्वामी ने भी अपने पुत्रों को, और आचार्य भद्रबाहु स्वामी के चरणों में भी जब चंद्रगुप्त मौर्य दीक्षा लेने के लिए पहुँचे थे ना, तब उन्होंने ये कहा था भद्रबाहु स्वामी ने कि तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो, माँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है, तुम पहले जाकर के उसकी आज्ञा लेकर के आओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। तब उन्होंने भी, चंद्रगुप्त ने भी भद्रबाहु स्वामी के चरणों में यही बात कही थी कि हे स्वामी, आप ही तो बार बार समझाते हो कि माँ सच्ची माँ जिनवाणी है, जिनवाणी है, फिर जन्म देने वाली माँ की आप बात क्यों कर रहे हो? ऐसे जन्म देने वाला है तो मेरी कितने बार बनी, कितने बार मैं बना चुका हूँ, लेकिन उन माताओं ने आज भी मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं किया। इसलिए हे भगवान, आज मुझे सच्ची माँ जिनवाणी प्राप्त हुई है तो मैं इस जिनवाणी के चरणों में अपना पूरा आत्मसमर्पण करता हूँ। और जन्म देने वाली माँ को मैं आज नमस्कार प्रणाम करता हूँ कि उसने तन को जन्म दिया है, इसलिए तन उसका हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा उस माँ की नहीं हो सकती। माता आत्मा मेरे स्वयं की है। और ये मेरी माँ जिनवाणी ने सिखाया है कि इस प्रकार की माताएं तो हमने अनंत भावों में बनाई। उन्होंने मुझे इस संसार में ही छोड़ा, रुलाया और छोड़ चढ़ के चली गई। इस माँ ने मेरी उंगली को थामा है, इसलिए मैं इस माँ की उंगली नहीं सकता। भगवान, मैं अपनी इस माँ के चरणों में आज पूर्ण समर्पण करके और आपके चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा लेने का भाव लेकर के आऊँ और मेरे भावों को आप साकार करने की कृपा करें। इसके बाद भद्रबाहु स्वामी ने उन चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दिगंबरी दीक्षा देकर के उनको कृतार्थ किया था। शायद उन चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही जिंदगी में गुरु मिले थे, एक ही गुरु को सुना था, उनकी मुख से ही जाना था। और मुझे लगता है
तुम्हें अपने जीवन में कितने गुरु मिल चुके। कलकत्ते में आए हो तो मिले, इसके बाद तुम शिखरी भी दर्शन करने जाते हो, और भी जब जब जहाँ मिलते हैं वंदना करने जाते हो, तो अनेक गुरुओं के मुख से तुमने जिनवाणी माँ को सुना। और इसके बाद में भी अगर तुमने आज तक अपनी जिनवाणी माँ का अपनी माँ नहीं बना पाया तो समझ ले अभी आपका संसार बहुत दूर है। चिंतन करना, क्या मैं बार बार चिंतन करना, मैं जिनवाणी की बात नहीं सुनना चाहता, नहीं मानना चाहता, तो क्या मैं अभव्य हूँ? क्या मैं दूर भव्य हूँ? क्या मैं दूरादूर भव्य हूँ? कैसा हूँ मैं? क्योंकि निकट भव्य ऐसा नहीं होता, आसन्न भव्य ऐसा नहीं होता। वो तो एक बार जिनवाणी का श्रवण करके ही अपनी माँ को, सच्ची माँ के चरणों में अपना समर्पण कर देता है और उसके कहे हुए मार्ग को प्रशस्त करना प्रारंभ कर देता है। अपनी चर्चा माँ जिनवाणी के माध्यम से किसकी चल रही है? अष्टमूल गुणों में सप्त व्यसनों की चल रही है। क्योंकि व्यसन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये व्यसन कैसे हैं, किस प्रकार से लोगों को उन्मत्त करते हैं और कितनी प्रकार से पापों में लगाते हैं। ये व्यसन तो नरक और निगोद में जाने की पात्रता कर देते हैं, क्योंकि ये मेरा कुल जो मुझे प्राप्त है, ये तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त के लिए मेरा ये कुल मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन ये व्यसनों के चक्कर में ये जीव मोक्ष मार्ग के बारे में तो भूल जाता है और संसार मार्ग पर चला जाता है। कल हमारी आपके बीच में चर्चा चल रही थी, कौन से व्यसन की? मांस खाने के व्यसन की, ये भी व्यसन है। और आज चर्चा है मद, मदिरा, शराब जिसे कहें, अथवा यूँ कहें कि नशीले पदार्थ, सब एक ही कोटि में आते हैं, चाहे वो पीने वाले हों और चाहे खाने वाले हों। अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ आगम में लिखा है, ये सब मद के कोटे में आते हैं। आप सोच रहे होंगे केवल शराब ही आती है, मेरा शराब का तो त्याग है। इसके अलावा भांग, गांजा, अफीम, इसके अलावा और भी नशीले पदार्थ, कॉफ़ी, चाय, इस प्रकार के पदार्थ ये भी नशीले पदार्थ हैं। चाय पीने वाले से पूछ लेना, कॉफ़ी पीने वाले से पूछ लेना, गुटखा आदि खाने वाले से, तम्बाकू खाने वाले से पूछ लेना, जब तुमको नहीं मिलता है तब कैसा लगता है, तब कैसा लगता है। उसके बिना एक मंजन आता है लाल कलर का, उसे कहते तम्बाकू का मंजन। बहुत सारी महिलाएं उस मंजन को मैंने करते हुए देखा है, और कुछ पुरुष लोग भी करते हैं, वह भी नशीला ही पदार्थ है। एक दिन मंजन नहीं मिलता तो मैं सोचती हूँ ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तब बताते हैं जो लोग करते हैं कि आज मुझे मंजन का आनंद ही नहीं आया, आज ऐसा लग रहा है मैंने मंजन ही नहीं किया है, मुझे अपने मुख में अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे शांति का वेदन नहीं हो रहा है। जब तक लाल मंजन, नाम नहीं मालूम मुझे उसका, लाल शायद दंत मंजन है, उस मंजन को नहीं कर लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे वेदना सी होने लगती। तात्पर्य क्या है उसका? वो मंजन ही है, लेकिन दांतों के साथ साथ वो आपके अंदर भी रस के रूप में कहीं पहुंचता है और वो आपको वेदन कराता है। किसका? नशीले पदार्थ का। इसलिए उसके बिना भी चैन नहीं पड़ता। कुछ लोग तो कहते हैं कहीं कहीं जो जिनेता धर्म है, क्या कहते हैं, मदपान भी धर्म है, और कहते हैं हमारे भगवान ने भी मदपान किया था। तो ये सब किंवदंतियाँ हैं जो अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, कोई धूमिरामा करके धर्म कर रहा है, कोई शराब पी कर के धर्म कर रहा है, कोई गांजा अफीम पी कर के भी कहता है कि हमारे भगवान ने ऐसा ही किया। किसी के पुराण में, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि भगवान नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। ये तो उन्होंने अपनी सिद्धि के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने व्यसन की पूर्ति के लिए ये सारी चीज़ों को सामने लेकर के आए। कहीं कहते हैं कुरान में कहीं नहीं लिखा कि बकरा काट करके धर्म होता है।
अथवा हिंसा से कहीं लिखा, वहाँ भी लिखा है जीवों पर रहम करो। ऐसे ही पुराण कहो, वेद कहो, भी नहीं ऐसा लिखा कि शराब पीना धर्म होता है, मादक पदार्थों का इस्तेमाल करना धर्म होता है, कहीं नहीं है। लेकिन अपनी सिद्धि के लिए जो जैसा कार्य करते हैं ना, ये भी जब लोग कहते हैं ना रात्रि भोजन में दूध पी लो, मीठा खा लो, फलाहार खा लो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा। हमारे पुराण में हमारे चारों अनुयोगों को उठा लो, कहीं नहीं लिखा है कि रात में पानी दवाई खा सकते हो, दूध पानी पी सकते हो, कहीं नहीं लिखा। ये तुम्हारा स्वार्थ है, हम जिसको नहीं छोड़ सकते यही स्वार्थ है ना। इसलिए जब कोई रात्रि भोजन का त्याग करने आता है ना मेरे पास, तो क्या कहता है, माता जी दवाई खाने की छूट दे दे। अरे मैंने कहा दवाई तुम 6 बजे खा लिया करो, वही काम करेगी जो रात को 10 बजे खाओ। लेकिन कारण क्या है, दवाई खाएंगे तो पानी पिएंगे, दूध पिएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप अपनी सिद्धि के लिए, आप अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रास्ता निकलवा लेते हो। और ऐसा रास्ता कौन निकाल देता है, पंडित आदि लोग जो रात में पीते हैं, फलाहार वगैरह खा लेते हैं। ऐसे वैसे बड़े पंडितों को भी मैंने जाना है, देखा है और सुना है, जिनको प्रतिष्ठित विद्वान कहा जाता है, और वे बहुत सारी निश्चय आदि की चर्चा भी करते हैं। ऐसे विद्वानों को भी मैंने रात में कॉफ़ी और दूध पीते हुए देखा। तो ये स्वाभाविक है, ये रास्ता नहीं है, ये अपने स्वार्थ की सिद्धि का रास्ता बनाया है। ऐसे ही कोई भी नशीले पदार्थ धर्म में नहीं लिएगा, कोई किसी भी धर्म में, जैनेतर हो चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, कहीं नहीं कहा गया कि जीव की हिंसा ही हिंसा धर्म है। लेकिन अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा मान लिया है। अब आपके समझ में आ गया होगा, हर नशीला पदार्थ मद होता है, और नशीला पदार्थ खाने से पीने से कितने प्रकार का। एक बार मेरा बिहार चल रहा था तो मैंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो हाथ में ब्रेड लिए हुए थे, और ब्रेड पर क्यू फिक्स होता है ना, आयोडेक्स भी लगा लगा करके उसको और गर्म करके खा रहे थे। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, तब मुझे बताया लोगों ने, मुझे मालूम नहीं था। तो माता जी ये भी एक नशा होता है। बोली ये क्या करते हैं, ब्रेड के ऊपर क्यूफिक्स आयोडेक्स आदि को लगा करके इसको गर्म करते हैं, फिर उसमें से जो धुआं निकलता है उससे ये लोग नशा करते हैं, और उसको खा कर के भी नशा करते। खाएंगे नहीं तो सूंघते ही रहेंगे, सूंघते ही रहेंगे, उससे भी नशा उत्पन्न होता है। तो ये निश्चित ही बच्चे हैं, उन्हें देखा होगा किसी को, वो ये काम करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखने में आता है बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हर नशीला पदार्थ के लिए पाप कहा है और व्यसन कहा है। कुछ लोगों को सूंघने की आदत पड़ जाती है, कुछ लोग ऐसे पदार्थ होते हैं उनको सूंघते ही रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ, ये पूछा मैंने कई लोगों से कि सूंघते क्यों, बोले इसको सूंघने से राहत मिलती, आनंद मिलता है। ये सब व्यसन है, ध्यान रखना। तो ये व्यसन सारे जीवन को नष्ट कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये आज हमारी चर्चा मद की है, जिस वस्तु के खाने से मद आता है। अब आप सोच रहे हैं ना, भोजन करने से भी मद आता है। भोजन करने से मद नहीं आता, भोजन करने से प्रमाद आता है। प्रमाद का तात्पर्य है कि जब भोजन करते हो तो ऊर्जा बनती है। क्योंकि कुछ लोग ये बात मुझसे कह चुके कि माता जी भोजन करने से भी तो मद आता है। मैंने कहा मद नहीं आता, भोजन करने से ऊर्जा बनती है ना। ऊर्जा जब अंदर पहुंचती है मस्तिष्क वगैरह में, तब क्या नींद आने लगती है, और ऐसा मन होता है थोड़ी देर के लिए मैं विश्राम करूं। तो फिर थोड़ी देर के लिए लोग उसके विश्राम करते हैं। उसका तात्पर्य ये नहीं कि भोजन नशीला पदार्थ है, क्योंकि जब भोजन अंदर पहुंचेगा तो सब मशीनें जल्दी जल्दी चलेंगी, तो क्या होगा, सब लीवर भी अपना काम करेगा, हार्ट भी अपना काम करेगा, सारी जो अंदर के यंत्र हैं वो सब अपना काम जल्दी जल्दी करते हैं। तो फिर क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। कोई मशीन चलती तो ऊर्जा बनती है कि नहीं, ऐसी बनती है अंदर, और वो ऊर्जा बन करके कहाँ आती है, अपने मस्तिष्क में आती है, और उससे फिर एकदम ऐसा लगता है कि सिर भारी हो रहा है, कुछ देर के लिए मैं विश्राम कर लूँ, ऐसे ही लगता है ना।
लेकिन ऐसा नहीं मत करना कि बस भोजन किया और सो जा आराम से 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि सोने से दिन में सोना भी मैंने कहा क्या कहा है व्यसन होता है, और उससे दर्शनावर्णी दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव और बंद होता है। इसलिए सोना नहीं चाहिए, विश्राम करना चाहिए। विश्राम के लिए कहा है, थोड़ी देर लेट करके विश्राम कर लो, जिससे तुम्हें ऐसा अच्छा सा लगने लगे जो भारीपन हो रहा था, क्योंकि कुछ देर बाद सारी मशीनें धीरे धीरे तेज़ी से चल के फिर धीरे धीरे होने लगती हैं, तो अपने आप ही आपको ऐसा लगेगा अब मैं अपना काम करना प्रारंभ करूं। ध्यान रखना इस बात का। आज चर्चा है नशीले पदार्थ की, यानी मुख्य रूप से शराब की चर्चा है। नशीले तो बहुत सारे मैंने पदार्थ बता दिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार के पदार्थों से नशा करते हैं लोग, लेकिन शराब को मुख्य चर्चा आई है कि शराब पीना भी एक व्यसन है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी कहते हैं हमारे भगवान ने शराब पी, यानी हमारे भगवान ने नहीं, तीर्थंकर ने नहीं, अरंत ने नहीं, ये तो लोग कहते हैं हमारे भगवान ने तो विष पी लिया, हमारे भगवान ने नशे का पदार्थ पान किया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भगवान नहीं करते। अगर आया भी है कि विष पिया तो ये हो सकता है सारे संकटों को दूर करने के लिए जो ऐसा किया होगा। ऐसा कहते हैं समुद्र का मंथन करके जहर निकला पी गया, तो किसके लिए पिया? तुम्हारे लिए, कि तुम सुरक्षित रहो, तुम सुरक्षित रहो, हम जहर का पान कर लेंगे। तो ऐसा तो हो सकता है सुनने में जो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धर्म है। शराब पीना धर्म है, भांग खाना धर्म है, अथवा विष को पीना धर्म है। ऐसे कई चीज़ें आई हैं कि उसको विष पिला दिया, मीराबाई का भी आता है ना कि उसको पिला, लेकिन विष पीने के बाद में उसका मरण नहीं हुआ, क्योंकि वह भी जिसके भगवान, उसके जो भगवान थे, जिसके प्रति उनकी श्रद्धा थी, तो उस श्रद्धा के प्रभाव से, क्योंकि जो कृष्ण की भी भक्ति करते हैं वे भी हमारे तीर्थंकर बनने वाले, जैसे सैनिक तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, अब उदय में आने वाला अग्नि पर्याय तो हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही कृष्ण का जीव भी भगवान ने तीर्थंकर बनने वाला है, कहाँ के? धातकी खंड के। तो वो उनको आज भगवान मानते हैं, राजा के रूप में मानते हैं, तो उनकी जो परंपरा है वो अलग है, लेकिन ठीक है, फिर भी वो उनको मानते हैं। अपन ये तो नहीं कहेंगे कि भगवान है अभी, क्योंकि अभी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ है। अभी तो भगवान की वाणी में कह रहा है कि हमारे ये तीर्थंकर का बनने वाला जीव है। रावण भी तीर्थंकर बनने वाला जीव है, ऐसा आगम में आया है कि नहीं आया है? लेकिन अपन ये नहीं करेंगे, अभी जिनका बंद हो चुका है तीर्थंकर प्रकृति का, उनको तो भविष्य के भगवान को हमने मूर्ति के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया है। लेकिन जिनकी घोषणा तो हो गई है ये भगवान बनेंगे, तो उनके प्रति ये श्रद्धा तो हो सकती है आने वाले समय में ये भी हमारे तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन जब तक उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा तब तक हम लोग उनकी आराधना नहीं करते हैं। इस प्रकार से आज अपनी चर्चा किसकी चली? कौन सा व्यसन है ये? शराब भी एक व्यसन है। शराब का तात्पर्य क्या है? शराब क्या होती है? केवल आप कोई भी शराब हो, उसको ठंडी बियर के नाम से लोग लेते हैं। किसी का अनेक प्रकार के, कोई के अंग्रेजी शराब, हिंदी शराब, देसी शराब, तो इस प्रकार की, लेकिन वे सब हैं क्या? शराब के कुछ ताड़ी पीते हैं लोग। मैं एक बार क्या बिहार करते हुए आ रही थी शिखर जी, तो मैंने देखा कि महिलाएं भी कुछ एक ऐसा रखा था घड़े जैसा, उसमें से इतने छोटे छोटे गिलास भर भर के लोग पी रहे थे खरीद के। तो हम लोगों ने एक जगह पूछ लिया ये क्या है, तो बोले ये ताड़ी है। तो मैंने कहा ताड़ी क्या होती है? फिर उन्होंने बताया देखो ये वृक्ष है, ये ताड़ का वृक्ष है। और मैं देख रही हर ताड़ के वृक्ष पर मटकी लटकी हुई थी, रस्सी बांध करके उसको ऐसे खोद दिया, उसमें से एक तरल पदार्थ निकलने लगता है, उसको मटकी लगा दी, कहीं तोड़ के कहीं घिस के, और वो पदार्थ उसके मटकी में आने लगता है, और वो सुबह तक मटकी भर जाती है जितनी भी। फिर उस गिलास को 10 रुपये में, जितने भी रुपए में इतना सा गिलास रहता था। तो हमारे साथ भी लोग चल रहे थे बिहार में, तो बोला माता जी हम भी पी लें इसको। हमने कहा क्यों? तो बोले ये ताड़ी है और ऐसा कहते हैं इससे विश्राम मिलता है।
तो हमने कहा तो मत पियो, ठंडा पानी पियो, उससे विश्राम करो। बरकर रोज रहते हैं अनेक प्रकार के। तो मैंने फिर पूछा ये है क्या, तो तब बोले माता जी ये भी शराब का ही काम करती है। तो रास्ते में मैंने महिलाओं को देखा, खेतों में काम करने वाली वो भी पी रही थी। तो हम लोग जब आगे बढ़े, ये है ना छत्तीसगढ़ के साइड की कहीं की बात है, जब हम आगे बढ़ रहे तो महिलाएं रोड पे आ गई। रोड के आकर के और जय जयकार करने लगी, क्या क्या बहुत सारे जाने क्या बक रहे थे, क्या कह रहे थे अपनी भाषा में वो लोग। तब मैंने कहा ये लोग क्या हो गया। तब जिन लोगों ने देखा होगा माता जी ये ताड़ी पी के आ रहे, तो मुझे लगता है ऐसे भी शराब की कोटे में ही आते हैं। तो नशीले पदार्थों को हमेशा बच के रखना चाहिए, क्योंकि नशा तो नशा ही है। जब नशा आ जाए तो उस समय क्या कौन कर दे, क्या बकने लगे, क्या कहने लगे, कब कौन सी घटना घट जाए जीवन में कुछ समझ में नहीं आता। एक बार क्या हुआ, एक वैश्य था, वैश्य धर्मात्मा होता है, वैश्य होता है, बनिया होता है, और वह व्यापार के लिए जा रहा था। व्यापार के लिए जा रहा था तो भगवान की पूजन भक्ति सब कुछ करके व्यापार के लिए जब निकला तो उसका तो सब सत्य वैष्णव का भी त्याग था। जब निकला तो जंगल में, पहले रास्ते कहाँ से निकलते थे, जंगलों से होते हुए, घोड़े से जा रहे हैं, कोई गाड़ियों से जा रहे हैं। अरे रात हो गई तो किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लिया। चलते तो उन्होंने रास्ते में देखा, जब वो थक गया, बहुत थक गया, और रात्रि में रास्ता भूलते भूलते जंगल में भटक गया। और भटकते भटकते जब उसने देखा कहीं प्रकाश हो रहा है, प्रकाश हो रहा है तो यहाँ कुछ लोग मिलेंगे तो रास्ता बता देंगे। वो वहाँ पहुँचता है, तब देखता है वहाँ तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, महिलाएं भी नाच गा रही हैं, ये क्या हो रहा है। तो उसने वहाँ पूछा कि मुझे रास्ता बता दो, इस नगर के लिए मुझे जाना। तो लोग समझ गए नया आदमी है, रास्ता भूल गया। बोले रास्ता तुम्हें तब बताएंगे, पहले हमारे कार्यक्रम में तुम एक अतिथि बनकर के आए हो और हमारे कार्यक्रम को तुम अटेंड करो, मतलब पहले कार्यक्रम में भाग लो, तब तुम्हें रास्ता बताएंगे। मजबूर हो गया, अब क्या करें। तो उससे कहा हमारे यहाँ इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तुम कौन से कार्यक्रम में भाग लोगे। बोला मैं तो किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना, मुझे तो अपने मार्ग पर जाना है, मुझे क्या लेना देना तुम्हारे कार्यक्रम से। तो हम तुमको रास्ता ही नहीं बताएंगे, तो मैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो मजबूर हो गया, क्या करूं मैं भटक गया हूं, ये लोग मुझे मार भी सकते, कुछ भी कर सकते हैं, और मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ इतने कार्यक्रम हैं, नृत्य करने का कार्यक्रम चल रहा है, देखो ये भोजन रखा हुआ है, सुंदर मांस का भोजन बना, ये भी खाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पीने के पदार्थ रखे हुए हैं, ये पेय पदार्थ का भी कार्यक्रम चल रहा है, और सुंदर सुंदरी देखो तुम देख रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं भी नृत्य कर रही हैं, इनके साथ नृत्य करने का भी एक कार्यक्रम चल रहा है। अब तुम इसमें से, अब वो सोचने लगा मैं मांस तो खाता नहीं, मेरा त्याग है, मैं स्त्रियों के साथ नाच नहीं सकता, मेरा पर स्त्री के साथ में गमन रहने का करने का सबका त्याग है, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने चिंतन किया, मुझे प्यास तो शाम से ही सता रही है, पानी नहीं मिला, तो मुझे पेय पदार्थ में पी सकता हूँ। अब वहाँ पेय पदार्थ अनेक प्रकार के रखे थे और सब नशीले पदार्थ। तो उसने देखा छू कर के, एक पे तो देखा शराब की गंध आ रही है, उसने नहीं लिया। दूसरे कहता कि ये ठंडा है, अच्छा लग रहा है देखने में, और उसने उस पेय पदार्थ को अज्ञान अवस्था में उसको ही पी लिया, और वो भी शराब का ही रूप था। और जैसे ही उसने उसको पिया, उसको तो मद आ गया, वो स्वयं भूल गया कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक धर्मात्मा पुरुष व्यक्ति हूँ, मैं अच्छे खानदान का हूँ, मेरा परिवार प्रतिष्ठित है, मैं व्यापार के लिए निकला हूँ, सब कुछ भूल गया नशे में। और जब उसने भूल गया तो उसने क्या किया, सब भोजन कर रहे थे तो वह भी उस भोजन पर जा कर के टूट पड़ा, भूख रहने लगी, नशा में भूख भी तेज आ गई, तो उसने उस भोजन को कर लिया जो मांस आदि के पदार्थ बने थे। इसके बाद में और भी चढ़ गया उसे नशा, क्योंकि पहले नशा फिर उसके बाद भोजन कर लो तो और नशा तेजी से चढ़ता है। इसके बाद में जो महिलाएं नृत्य कर रही थी उनके साथ में जा कर के नृत्य करने लगा,
और मांस आदि का भोजन करने से उसके अंदर वासनाएं सताने लगी और उसने वहाँ पर महिलाओं के साथ में भोग भी कर लिया। अब विचार करो, धर्मात्मा था, ठंडा पानी पीने गया था अज्ञान अवस्था में, उसको नहीं मालूम था ये सारे पेय पदार्थ न, धोखे में ही उसने पिया था। लेकिन पान करने का, नशीला जल का पान करने पर भी कोई ऐसा भी, उसमें भी ऐसी पदार्थ होगा, थोड़ा बहुत भी कैसा ऐसा मिला होगा जिसके कारण से नशा चढ़ता होगा और उसे ऐसा मद आया, ऐसा मद आया कि कितने व्यसन हो गए, शराब पीने का व्यसन हो गए, नशीले पदार्थ पीने का व्यसन एक हो गया, मांस खाने का व्यसन हो गया, इसके बाद में महिलाओं के साथ नृत्य आदि करने का व्यसन हो गया, इसके साथ महिलाओं के साथ भोग करने का भी, पर स्त्री सेवन का भी व्यसन हो गया। कितने व्यसन हो गए एक नशीले पदार्थ से। और फिर शराब तो कई प्रकार की होती है। हमारे आगम में एक शराब का नाम आया है चंद्रहास मदरा। वो चंद्रहास जो मदरा है, बड़े बड़े राजा रईस होते थे वो उसका पान करते थे, और ऐसा चंद्रहास मदरा का पान करने वाला दिन 1 2 10 दिन नहीं, 15-25 दिन नहीं, महीने 2 महीने नहीं, 6 महीने तक नशे में धुत रहता था। उसी के कारण ही कई राजा ऐसे आए हैं जिन्होंने उस मदरा का पान करके भोगों में मस्त हो करके और राजकार को छोड़ करके अपने सारे वैभव से लीन, वो छोड़ करके और व्यसनों में लीन हो गए थे, क्योंकि उन्हें 6-6 महीने तक होश ही नहीं रहा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं राजा हूँ कि रईस हूँ, मेरा राज है कि क्या, कुछ सब भूल जाते थे उसमें। ऐसा भी चंद्रहास मदरा होती है। और ये मदरा जो आप देखते हैं वह घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तक की ऐसी मदरा अथवा ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने से धोखे में फंस गया था वो। लेकिन ठंडा पानी जान करके कि ये कुछ ठंडा है, मेरी प्यास बुझेगी, लेकिन उसके द्वारा कितने व्यस्त हो गए, होश आया, दुखी हुआ, पाप का प्रायश्चित किया, पश्चाताप कर रहा था कि देखो मेरे धोखे से मेरे द्वारा जो हुआ है वो पाप ही हुआ है, जान के हुआ या धोखे में हुआ जाए। इतना तो हो सकता है कि जानकर पाप करने की गीली रस्सी टाइट बांधने जैसी गांठ लगती है। अज्ञानता में करने वाला होने वाला पाप सूखी रस्सी बंधने का होता है जो खुल जाती है, लेकिन गीली रस्सी की गांठ सहजता से खुलती नहीं है। इसलिए अज्ञानता में उसका पाप हुआ था, उसने प्रायश्चित आदि करके उस पाप को निश्चय करने का पुरुषार्थ किया। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ऐसे धोखे में भी पाप हो जाते हैं। इसलिए ये मैंने आपको बताया कि आप भी कहीं भी, चाहे मित्र मंडल में जाए, कहीं भी जाए, खाने पीने की वस्तुओं को पहले निरीक्षण करो, समझो मेरे खाने योग्य क्या है, और उसके बाद में उसको भोजन में लेने का प्रयास करो। जिसका आगे उसको कदी कदा, क्योंकि भोजन में भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं डलती हैं जिनसे नशा आता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये तो थोड़ी सी छोटी सी बात है, कितना बड़ा इस शराब के नशे से कार्य हुआ। जिस समय नेमिनाथ भगवान का समोषण लगा हुआ था और समोषण में सभी यदुवंशी पहुँचे दर्शन करने के लिए, दर्शन करते और वहाँ भगवान की आराधना करते हुए एक प्रश्न कर दिया कि भगवान, ये द्वारका नगरी जो है देवों की बसाई हुई है, सबको मालूम है, समुद्र में सुंदर द्वारका नगरी देवों के द्वारा बनाई गई थी, और देवों के द्वारा जो नगरी बनाई गई है तो स्थायी तो नहीं है, कभी ना कभी तो नष्ट हो सकती है, क्योंकि देवों के द्वारा बनाई हुई अकृत्रिम कोई वस्तु होती है। लेकिन उन्होंने कहा वो अकृत्रिम नहीं जो है, लेकिन देवों के बनाई वाली भी कृत्रिम ही होती है, तो वो कृत्रिम थी, कभी ना कभी नष्ट होगी। फिर भी प्रश्न कर दिया भगवान नेमिनाथ के कि भगवान, द्वारका नगरी इतनी सुंदर देवों ने रची है यादवों के निमित्त से, तो इसकी मतलब कब तक ये सुरक्षित रहेगी? तो मालूम है भगवान नेमिनाथ की बाड़ी में खिरा
ये द्वारका नगरी ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि इस नगरी को नष्ट करने वाला उत्पन्न हो चुका है। अरे कौन हो चुका है उत्पन्न? तो उन्होंने कहा कि ये इस नगरी को उत्पन्न करने वाला हो चुका है, और उत्पन्न करने वाले को भी निमित्त मिलेगा। कैसा निमित्त मिलेगा? उसके लिए भी मद का निमित्त मिलेगा, शराब निमित्त बनेगी, और शराब के माध्यम से, और कौन से मुनि मालूम है? द्वीपायन मुनि। मतलब उन्होंने मुनि नहीं कहा, उन्होंने कहा द्वीपायन। अब द्वीपायन उस समय तो कुमार था, तो उन्होंने जैसे ही कहा द्वीपायन के निमित्त से और मदरा पान के निमित्त से, दो निमित्त मिलेंगे, और इसके कारण ही द्वारका नगरी भस्म हो। अब उसी समय, उसी वक्त द्वीपायन जो था उसने भगवान के चरणों में ही दीक्षा को ग्रहण कर लिया, और दीक्षा को ग्रहण कर लिया। उसने सोचा अब तो मैं मुनि बन के साधना करूँगी, द्वारका में मैं रहूँगा ही नहीं। और कितना समय दिया नेमिनाथ भगवान ने? 12 वर्ष का समय दिया, कि 12 वर्ष केवल इस द्वारका के लिए शेष रह गए हैं। इसके 12 वर्ष का अंत होगा, द्वारका नगरी भस्म हो जाएगी। तो इसके कारण द्वीपायन मुनि दीक्षा लेकर के और 12 वर्ष का द्वारका का त्याग करके अन्य जगह विहार करके चले गए। और इधर कृष्ण ने पूरी द्वारका नगरी में सबको मदरा पान करने का, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने का, सबको त्याग करा दी। और जो मदरा आदि नशीले पदार्थ और भी थे वो सब द्वारका के बाहर जंगलों में फिकवा दी, सबको फिकवा दिया। अब द्वारका खाली हो गई, कोई नशीला पदार्थ नहीं, किसी प्रकार की नशीली कोई वस्तु नहीं, शराब वगैरह सब फिकवा दी। इसके बाद में अब निश्चिंत हो गए। अब विचार करो, तीर्थंकर की वाणी कभी झूठ होती है क्या? कभी हुई है क्या? लेकिन फिर भी प्रयास किया था कि जब निमित्त ही नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा, उपादान कैसे जागृत होगा? जब निमित्त नहीं मिलेगा, उपादान जागृत नहीं होगा, तो द्वारका भस्म भी नहीं होगी। ऐसी युक्ति सोच करके कृष्ण ने अब द्वारका में सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। लेकिन चिंतन फिर भी चल रहा था, फिर भी बार बार चिंतन चलता था। तो कृष्ण ने फिर भी कह दिया था, देखो भाई, तीर्थंकरी की वाणी में खरा है कि 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी को भस्म होना है जल करके। अब जिसकी समझ में आ रही है तीर्थंकर की वाणी, वो अपना संयम ले करके द्वारका को छोड़ करके चले जाए। अब इसके बाद में वे तो राजा ही थे, वहाँ के तो खंडापति राजा थे। और फिर सबको पता है कि जिसको कौन कौन सा बंद हो जाता है? नरक का, त्रयंचकार, मनुष्य आयु का बंद हो जाता है, वो दीक्षा के भाव भी नहीं होते। मनुष्य का बंद हो जाए तो भी दीक्षा नहीं लेता, तिरंज गति का आयु बंद हो जाए तो भी दीक्षा नहीं लेता, और नरक गति का आयु बंद होता है तो भी दीक्षा नहीं लेता। इस कारण से सबको तो शिक्षा दी, लेकिन स्वयं ने दीक्षा नहीं दी। सबको इतनी शिक्षा दी कि 12 वर्ष होते होते बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ले करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़े। लेकिन कुछ ही, बहुत सारे वाले, सब नहीं। लेकिन अब जो जल्दी होते हैं, निकट भव्य जीव होते हैं ना, उनके जल्दी समझ में आती है। और नहीं निकट भव्य होते, थोड़े बाद में उनको समय आता है तो वे सोचते आने दो समय, अभी तो 12 वर्ष रखे हैं, 1 वर्ष पहले चला जाएंगे, 2 वर्ष पहले, अरे जब होएगा कहीं आग लगने की संभावना मिलेगी तब छोड़ के चले जाए। ऐसा भी हुआ और धीरे धीरे समय निकलता गया और 12 वर्ष पूरे हुए तो वे द्वैपायन जो मुनि थे वे वापस फिर द्वारका के लिए वापस आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है सभी आते हैं, तीर्थंकर भी अपने अपने नगरों में गए। ऐसा आगम बताता है, जब पढ़ते हैं तब, क्या भगवान महावीर का कहाँ आ गए? वैशाली में थे, वैशाली में आ गए, उसी अपने मगध देश में आ गए लौट करके। तो ऐसे और भी कई उदाहरण आए हैं कि जो मुनिराज दीक्षा लेकर के कई 12 वर्ष बाद अपने नगर में भी जाते हैं। तो वे भी 12 वर्ष हो गए तो उनको भी भाव हुए, अब बहुत दिनों से द्वारका नहीं गए, अब द्वारका नगरी में जाना है। और वे द्वारका नगरी के लिए जाने के लिए द्वारका के बाहर चारों ओर जंगल था और वे जंगल में ही ठहर गए।
उनको मन में चिंता थी अभी द्वारका नहीं, जंगल में ही ठहरूँ, और जंगल में ही साधना कर रहे थे। उसी समय यादव लोग, यदुवंशी शंभू कुमार आदि, बताए शंभू कुमार मोक्ष गए कहाँ से? गिरनार पर्वत से। अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, शंभू और नेमिनाथ आदि, है ना, वहाँ से मोक्ष गए। ऐसे शंभू कुमार आदि उनका पूरा ग्रुप था, और वे देशाटन करके वापस लौट रहे थे। और लौटते लौटते जंगल में, लंबा जंगल था, और विचरण करते करते द्वारका में प्रवेश करना था। उससे पहले वो उनको इतनी प्यास सताई कि पानी के लिए तड़प रहे थे। और पानी के लिए तड़प रहे थे तो जंगलों में पोखर भी होते, छोटे छोटे तालाब भी बन जाते हैं, तो न पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा अब हम पानी पी करके शांत करेंगे, फिर आनंद के साथ द्वारका नगरी में प्रवेश करेंगे। तो उन सभी यादवों ने मिलकर के वहाँ जलपान किया, और जलपान करके जैसे ही आगे बढ़े, वो जल कैसा था? वो जल में नशीला था। क्यों हो गया था? क्योंकि सारे द्वारका के मदीले पदार्थ थे, नशीले, सबको द्वारका के बाहर जंगलों में फेंकवा दिया। और बारिश के समय बारिश हुई, तो बारिश के कारण वे सारे पदार्थ गीले भीग करके उनका रस पानी में, जहाँ पोखर गड्ढे तालाब बन गए थे, उनमें बह करके उन गड्ढों में पानी भर गया। उन्होंने तो जल पिया था, लेकिन वह जल कैसा हो गया था? नशीला हो गया था। और उन यादवों ने जैसे ही जल पान करके वहाँ से आगे बढ़े, तो उनको नशा के कारण वे झूमने लगे, झूमते हुए चले आ रहे। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी किसके ऊपर? द्रौपदी मुनिराज पर पड़ी। उनको वो चर्चा ध्यान थी कि नेमिनाथ भगवान की वाणी में खिरा है कि द्वारका जलाने में निमित्त द्वापायन बनेगा, और ये तो मुनि बन करके आ गया है, अब द्वारका नगरी भस्म होगी। और उनको गाली देने लगा। और कारण क्या हुआ? द्वापर मुनि के द्वारा ये गलती हुई कि हर 3 वर्ष में 1 महीना लोंद का पड़ता है कि नहीं? पिछले साल भी आपके यहाँ कलकत्ते में भी, यहाँ सब जगह लोंद का महीना, कलकत्ते का वो तो सभी जगह पड़ता है, पूरे भारत में ही लोंद का महीना पड़ा था ना। तब क्या होता है, 12 के 13 महीने हो गए। उन्होंने पहले अंग्रेजी महीने नहीं थे, हिंदी महीनों से ही काउंटिंग होती थी, तो भूल गए महीना के एक महीने से 12 वर्ष में 4 महीने हो गए। वो अपने 12 साल गिन करके और आ गए, और वो निमित्त मिला कि उनको नशीले जल से सबको नशा आ गया। और उस मद के कारण वे द्वापायन मुनि को गालियाँ देने लगे, और गालियाँ ही नहीं, पत्थर फेंकने लगे उन पर, तो भी वो सहन करते रहे। उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर लघु शंका करना प्रारंभ कर दिया। जब लघु की, अब मुनिराज थे, मन में उनके वेदना होने लगी ये कितने दुष्ट हैं, और मन ही मन में संक्लेशता होने लगी। उस संक्लेशता में उनका जो क्रोध आया उनको, उन्होंने ऐसा किया नहीं, जानकर नहीं किया, लेकिन वे भावलंगी 6वें गुण स्थान मर्ति मुनि, उनके पास रिद्धि थी। कौन सी रिद्धि थी? उनके पास रिद्धि थी। उस रिद्धि के प्रभाव से क्या हुआ कि रिद्धि के प्रभाव से वह जो उनके बाएं अंग से अशुभ पुतला निकला, और अशुभ पुतला निकलता है छोटा सा बिलाव के आकार का, लाल कलर का, और शुभ पुतला निकलता है मस्तिष्क से धवल वर्ण का, जो शंका आदि समाधान करने के लिए समूह शरण में जाकर के भी भगवान की वाणी सुनकर शंका का समाधान लेकर आ। अब जब क्रोध भड़का अंदर ही, उन्होंने फिर भी समन किया, फिर भी कुछ बोले नहीं वे मुख से, ना देखा ना बोले, ना मुख से गाली दी, ना कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर, अब स्वाभाविक ही है, भगवान नहीं बन गए थे, निमित्त मिला, कोई ऐसा करने लगे, पत्थर मारे तब तक ठीक था, सहन किए, गाली देते रहे तब तक भी ठीक था, उन्हें लघु शंका उनके ऊपर करना प्रारंभ की, तो अंदर मन ही मन में सोचने लगे कितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये, नहीं जानते कि मैं इसी द्वारका का हूँ और मैं 12 वर्ष बाद आया हूँ, फिर भी ये मुझे गाली दे रहे हैं। ऐसे उनके संक्लेश परिणामों के कारण वह पुतला अशुभ उनके बाएं अंग से निकला,
और जाकर के पूरी द्वारका नगरी में अग्नि लगा करके और उनके आकर के, क्योंकि विशेषता होती है उस पुतले की, वो आकर के पुनः शरीर में ही, क्योंकि शरीर का ही अंग होता है, आत्मा के प्रदेश होते हैं, घूम के चारों ओर अग्नि लगाकर उनमें ही समा गया। दो आयाएं, एक आया है कि उनका पुतला समाने से उनकी जो मृत्यु हुई उस समय उन्हें आयु बंद कर लिया, वे अग्नि कुमार के देव बने। एक आता है कि उनका मरण होने के बाद में वे अग्नि कुमार के दो में उत्पन्न हुए। हम तो दोनों बातों को मानते हैं। और वो जाकर के अग्नि कुमार ने फिर आकर के द्वारका को जलाया। कि ये ऐसी दो बातें आई हैं तो हम तो दोनों को ही मानते हैं, चाहे ऐसे जलाया चाहे ऐसे जलाया, लेकिन द्वारका भस्म हुई किसके निमित्त से? दोनों से, द्वापर मुनि के निमित्त से और शराब के निमित्त से। क्योंकि मदीला पदार्थ जल कैसा हो गया? नशीला हो गया। उसके पेय से गलती किसी की नहीं थी, यादवों की भी गलती नहीं थी। वो तो पेय पदार्थ जल समझ कर उन्हें पान था, उनको नहीं मालूम था 12 साल पहले फेंके हुए नशीले पदार्थ का प्रभाव आज भी जल में हो सकता है। और उसको करने से सभी समझ गए। सारी सुंदर द्वारका नगरी जो देवों के द्वारा रचाई गई थी, ऐसी सुंदर द्वारका नगरी के साथ में फिर अनाउंस कर रहे थे कृष्ण बार बार बलराम कि जल्दी जल्दी जितने लोग निकल सकते सब निकल जा, भगवान के समुद्र में जाके दीक्षा। फिर भागे, बहुत सारे लोग निकल गए और जो नहीं निकल पाए थे वे सब उसी में जल करके भस्म हो गए थे। तो ये सत्य है किसके निमित्त से? एक शराब के निमित्त से। इसलिए भी हमारे आगम में कहते हैं कि ऐसे पदार्थों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए जो इस भव को भी नष्ट करने वाले हैं और अनेक भवों को नष्ट करने वाले। जो ऐसी सर्वादि रसीले पदार्थों का पान करता है, मालूम है ये व्यसन है, और व्यसनी कहाँ? नरकों में जाता है। और नरकों में जा कर के भी वहाँ शांति नहीं। तुमने शराब पी थी ना, तो वह रांगा गला गला करके गरम गरम नारिकी गड़ासियों से मुख खोल खोल करके गले में डालते। क्यों डालते हैं? कि तुमने शराब का पान किया था, नशीले पदार्थों का पान किया था, इसलिए तुम आज इसका पान करो। इसलिए ऐसे नशीले पदार्थों का किसी भी रूप में हो, भले ही यहाँ सब समझदार बैठे हैं, कोई पान नहीं करते होंगे, लेकिन आप सुनेंगे तो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र सभी को ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि हमारी भगवान ने हमारे तीर्थंकर की वाणी में इस नशीले पदार्थों को व्यसन कहा है। ये बस निश्चित ही नरक और निगोद में ले जाने वाले हैं। इसलिए अपने मन से, वचन से, काया से ऐसे नशीले मदीले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। तभी हमारा ये पर्याय तभी धर्म के साथ में हमारी सार्थक होगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसे काम महिलाएं भी करती हैं। ऐसा आगम में मैंने जब पढ़ा कि जो महिला ऐसे शराबी अराबी के पीने का कार्य करती करे, उसके गर्भ का बालक जो होता है ना, वो विकलांग हो जाता है, मंद बुद्धि वाला हो जाता है। जो नशीले पदार्थों के इस्तेमाल करती महिलाएं, उनके गर्भ का शिशु पागल जैसा हो जाता है, उसका बुद्धि मंद हो जाता है, जीनियस स्टूडेंट नहीं बन पाता। उसका तो तुमने गर्भ में ही उसका जीवन नष्ट कर दिया, क्योंकि उसको आपने संस्कार तो दिया नहीं। ऐसे नशीले पदार्थों को खा करके उस बच्चे को बर्बाद कर दिया। भविष्य में वो ना तो कोई श्रेष्ठ बन सकता है, क्योंकि उसका जब बुद्धि ही काम नहीं होगी, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी, तो फिर कैसा रहे? मंद बुद्धि वाला। बहुत सारे देखे होंगे लोगों का, मंद बुद्धि वाला, जैसा कह दो वैसा कर लेंगे, जहाँ बिठा दे वहाँ बैठ जाएंगे। इसलिए भी सभी को इन पदार्थों का त्याग करके, कायेश्वर करके, क्योंकि हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये नशीले सारे पदार्थ इस पर्याय को भी नष्ट करने वाले हैं। सांसारिक शरीर में जो तुम्हें भोग मिले हैं, उनके भोग मिले हैं तो उनको भोगने का तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसी वस्तुएं भी भोग के लिए का। बहुत सुंदर सुंदर भोग हैं, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं खाने की हैं। आप मेवा मिष्ठान खाइए, रसगुल्ले, बालूशाही, इमरती खाइए, लेकिन ये गंदे पदार्थ खा करके अपने इस पर्याय को नष्ट मत करना और अगली पर्याय को भी नष्ट मत कर देना। इसलिए भोजन करने के लिए मना नहीं है, पीने के लिए भी मना नहीं है, खाने के लिए भी मना नहीं। पेय पदार्थ जो पीने का है ना,
दूध पियो, ऐसी चाहे ठंडा पानी पियो, ऐसा तो पियो, शरबत पियो, तरह तरह के शरबत बना करके पियो। यही हमारे आगम में आया है। ऐसी वस्तु, स्वाद की वस्तुओं का भी स्वाद लिखा है। इलायची खा कर के स्वाद पूरा कर लो, लौंग खा कर के स्वाद पूरा कर लो, सौंफ खा कर के स्वाद पूरा करो, ऐसा तो लिखा है। लेकिन ऐसी स्वादिष्ट वस्तुओं को खा करके अपनी पर्याय को, जो श्रेष्ठ पर्याय तुम्हें प्राप्ति मिली है, हुई है, इसको भी कुछ लोग पान पराग खा करके, पान पराग खाने का भी ध्यान रखना, उसमें भी नशा है। और इससे भी बहुत सारी, एक जैन परिवार का, अच्छे परिवार का युवक शादी में गया था, उसने कभी गुटखा नहीं खाया, कभी ऐसी वस्तुएं नहीं खाई। अब शादी ब्याह में पान तो खा ही लेते हैं, तो उन्होंने पान खा लिया। पान खा कर के लंबे समय तक मुंह में ही रखे रहा। अब होता है ना, बारात में गए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे, सब कर रहे हैं, पान मुंह में धीरे धीरे उसका रस ले रहे हैं। और उसके बाद में लंबे समय के बाद 2 घंटे 3 घंटे जो भी होंगे, उसके बाद में उस पान को उसने निकाल दिया। जब निकाला तो उसके मुंह में कुछ ऐसा हो गया, गाल में कुरकुरा जैसा, ऐसा कुरकुरा ऐसा हो गया। तो चला 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ, धीरे धीरे वहाँ फोला बन गया। केवल 1 दिन की बात है, फोला बन गया। तो भी उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ये लगाना ठीक हो जाए। ऐसे करते करते 6 महीने 7 महीने हो गए। अब उसको वहाँ दर्द होने, अभी तक दर्द नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा दर्द होना प्रारंभ हुआ। फिर भी उसने सब जगह दिखा करके लास्ट में मुंबई पहुँचा। जब उसकी वाइफ सी हुई तो डॉक्टर ने कहा ये कैंसर है। कैसे हुआ, तुम क्या खाते हो? तब उसने कहा मैं ना तम्बाकू खाता हूँ, ना मैं गुटखा खाता हूँ, मैं पान भी रोज़ नहीं खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ। लेकिन ये मैंने अपने रिश्तेदार की शादी में पान खाया, तो उस पान में क्या था मुझे नहीं मालूम। उसमें तम्बाकू थी कि पान मसाला था कि क्या पड़ा था, सुपारी थी। उस दिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है। और बस वही होते होते आज ये कंडीशन हो गई। और 2-3 साल के अंदर में उसकी जो कंडीशन बनी कि मुख से कीड़े बाहर निकलने लगे, और 2-2.5 साल के अंदर में चल बसा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, इतनी सुंदर पर्याय मिली है, सुंदर देवशास्त्र गुरु का तुम्हें समागम प्राप्त हुआ है। ऐसी चीज़ें खाने से अपने जीवन को, जीवन लीला को समाप्त समय से पहले मत कर देना। और ऐसी वस्तुओं से पाप का उत्पन्न मत कर लेना। जो हमें महावीर का कुल मिला है, खाने के लिए भी बहुत सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, कमी नहीं है। कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है, कमी है क्या? भोजन तरह तरह का बना के खिलाओ। और मेरा तो कहना सभी महिलाओं से है, अपने किचन को तुम्हें संभालना चाहिए, नौकरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम टेस्टी भोजन बना करके अपने पति और बच्चों को खिलाओगी तो ये होटलों में क्यों जाएंगे? होटल से अच्छा तुम बनाओ ना। बच्चे कभी नहीं कहेंगे होटल चलो, तुम्हारा पति कभी नहीं कहेगा तुम होटल चलो। तुम कहो जब ये होगी इससे अच्छा मैं आपको खिलाती हूँ, तो कोई जाएगा, कायदा भी फ़ायदा भी और अपना धर्म का भी पालन होगा। इस प्रकार के हमें अपने आगम जिनवाणी की बात सुन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपने परिवार को, अपने जीवन को, सबको सुरक्षित करके, धर्म मार्ग प्रशस्त करके सभी के जीवन को जयवंत और भगवंत बनाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।